हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर 4 है। तो चलिए देखते हैं एजेंडे में आज क्या है। तो आज इकोलॉजिकल पिरामिड जानेंगे एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसको इन डेप्थ पे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। तो geographical representation of structure and function of trophic level of an ecosystem is called ecological pyramid। मतलब कि जो जोग्राफिकल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब कि जो ग्राफ बनता है उसका जो रिप्रेजेंट होता है किसका, स्ट्रक्चर और फंक्शन का ट्रॉपिकल लेवल में एक इकोसिस्टम में रह पे, उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। अगर हम देखें उसके कुछ टाइप्स क्या होते हैं, तो पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। मतलब कि जो पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है वो एक नंबर ऑफ एनर्जी दिखाता है हर ट्रॉपिक लेवल पे। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। और पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी हर ऑर्गेनिज्म में जो कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में प्रेजेंट है उसको दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर जो कि हर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम बायोमास बोलते हैं। और जो डिक्रीज आता है बायोमास में लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल पे, उसको हम पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। अगर हम इनको बारी बारी से समझें, तो पहला आता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो पहला होता है प्रोड्यूसर। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। एंड देन अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं वो लोअर होते हैं नंबर में रैट्स के। मतलब कि रैट्स के मुकाबले स्नेक्स कम होते हैं। देन टर्शियरी कंज्यूमर्स जो कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कंज्यूम कर रहे हैं और साइज उनका बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में हर लेवल हैवी लॉस ऑफ एनर्जी दिखा रही है। एंड चूंकि ये ऐसा होता है तो जो शार्प डिक्रीज है एनर्जी लेवल में वो साफ दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, तो जो अमाउंट ऑफ लिविंग है ऑर्गेनिक मैटर की हर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, उसको हम बायोमास बोलते हैं। और जो डिक्रीज आता है बायोमास में लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में, तो उसको हम बायोमास पिरामिड का बोलते हैं। जैसे कि लायन टाइगर का, स्नेक फॉक्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, डियर्स एंड ट्री श्रब्स और ग्रासेस का। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, तो देखते हैं। तो जब प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर टिल द डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब कि जो एक प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट होता है किसी भी एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी से, जब तक एक कम्युनिटी स्टेबल नहीं हो जाती किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। अगर देखें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के स्टेजेस क्या होते हैं, तो जो पहला स्टेज होता है उसको कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी। तो पायोनियर कम्युनिटी जो होती है वो पहले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के सेरल स्टेज पे बनती है। फिर जो वेरियस स्टेज होते हैं डेवलपमेंट के कम्युनिटी में उसको डेवलप करती है। अगला होता है कि टाइप्स क्या होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के। तो पहला होता है प्राइमरी सक्सेशन जो कि ग्रेजुअल एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व करता है अपने अंदर बायोटिक कम्युनिटी के, जो कि हंड्रेड्स को लाइफलाइज करते हैं ऑन अ ग्राउंड लेवल। उसके बाद हाइड्रोसर, फिर देखते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट होता है वाटरी एरिया का, और वो स्टार्ट हो जाता है वाटरी एरिया का एस्टेब्लिशमेंट करना
और फिर जैसे देखें तो लेक और पॉन्ड। फिर होता है हमारा एक्सर्ज, जिसको हम एक्सरोर्स भी बोलते हैं, जो कि होता है ड्राई एरिया का एस्टेब्लिशमेंट करना, जैसे कि डेजर्ट और रॉक। फिर आता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन में हम देखते हैं कि उसमें बायोटिक कम्युनिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पे जो बायोटिक कम्युनिटी होती है ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। अगर आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोलॉजिकल पिरामिड्स या उसके कुछ टाइप्स समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर कुछ आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो में कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।